आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे घर बैठे बैठे पंजाब नेशनल बैंक में एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप न्यू प्रोसेस में बताने वाले हैं। तो इसमें आप अपना इंस्टेंट अकाउंट कैसे आपको ओपन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको टाइप करना होगा PNB वन ऐप। आपके सामने एक इंस्टॉल का एक ऑप्शन आएगा, तो जस्ट ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट ओपन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे कुछ परमिशंस आपके सामने आएंगी, तो जस्ट उसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब आपके फ़ोन में जितने भी सिम होंगे, एक होंगे, दो होंगे, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना एक सिम का आपको वेरिफिकेशन करना होगा। बस इसमें शर्त ये है कि आपकी सिम में रिचार्ज होना चाहिए, तभी आपका इसमें वेरिफिकेशन हो पाएगा, इसमें अकाउंट आप ओपन कर पाएंगे। तो जस्ट सिम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा, तो हमारे मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए हैं, तो जस्ट चेकबॉक्स को टिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू PNB वन ऐप। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ओपन इंस्टेंट बैंक अकाउंट विद PNB। तो जस्ट इसी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको अपना न्यू बैंक अकाउंट ओपन करना है PNB बैंक में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया। सबसे पहले हमसे पूछा डू यू हैव एन अकाउंट विद अस। तो यहाँ पे हमारा पहले से इसमें अकाउंट नहीं है, तो जस्ट यहाँ पे नो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो जस्ट इस वाले नो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। नीचे कंसेंट वाले चेकबॉक्स को टिक करेंगे। कंसेंट पर क्लिक करने के बाद जस्ट आई एग्री वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस आ गया है आइडेंटिफाई योर सेल्फ। तो सबसे पहले एक ऑप्शन हमारे सामने आ गया है नेम एज पर योर KYC डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके आधार और पैन कार्ड पे जो भी आपका नेम हो, यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ कैप्चा आपको दिखाई देगा, तो 55+8 लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। कैप्चा को यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे सेंड OTP वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर कर देंगे और नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर हमसे सबसे पहले कह रहा है आधार वेरिफिकेशन के लिए, तो जस्ट अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद जस्ट आई एग्री वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जस्ट नीचे यहाँ पे सेंड OTP वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद OTP हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया, जो हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो जस्ट ओके वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे OTP इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट OTP वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा OTP वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे लिख के आ रहा आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वैलिडेट, कंप्लीट योर जर्नी विद इन 72 आवर्स, मतलब अकाउंट ओपनिंग की जो जर्नी है 72 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। तो जस्ट ओके वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पैन वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है, तो जस्ट हमारा नेम यहाँ पर आ जाएगा, नेम एज पर योर आधार। नीचे हमसे कह रहा है पैन नंबर इंटर करने के लिए। उसके बाद हमसे कह रहा है डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए। सारी डिटेल को इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आधार और पैन कार्ड वेरीफाई हो गया है, तो जस्ट नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ गया पर्सनल डिटेल वाला, तो जस्ट यहाँ पे जेंडर में हमारा मेल आ गया है। प्रीफिक्स में आप नाम से पहले क्या लगाते हैं, मिस्टर मिसेज जो भी आप लगाते हैं वो यहाँ पे इंटर करेंगे। फर्स्ट नेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट नेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो जस्ट पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अदर डिटेल्स का इसका ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे कह रहा है मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस में पूछ रहा है कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, अदर हैं। तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस हो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारा फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा। नीचे हमसे रिलीजन पूछ रहा है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है इसमें आपका रिलीजन हो वो यहाँ पे इंटर करेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी आपकी क्या है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है आप माइनॉरिटी हैं, OBC हैं, जनरल हैं, SC हैं, ST, तो जो भी आपका इसमें से कैटेगरी हो इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद हमसे पूछ रहा है रेजिडेंटल स्टेटस, तो रेजिडेंटल स्टेटस इंडिविजुअली इसको सेलेक्ट करने देना है।
अब यहाँ पे दूसरा हमसे पूछा कस्टमर टाइप आपका क्या है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे और कस्टमर टाइप को इंटर करेंगे। तो कस्टमर टाइप में हमसे सबसे पहले पूछ रहा है फार्मर हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, सर्विस हैं, अदर इंडिविजुअल हैं, पेंशनर हैं, स्टेट पुलिस अग्निवीर, आप क्या आपका स्टेटस है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी लिस्ट आपको दिखेगी इसमें। तो हमारा यहाँ पे अदर इंडिविजुअल वाला ऑप्शन है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कस्टमर डिसेबिलिटी स्टेटस, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अब इसमें पूछ रहा है आपको कोई विकलांगता तो नहीं है, तो जस्ट अगर जो है तो हैंडीकैप्ड कोई विकलांगता है तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, नहीं है सब कुछ चाहिए तो जस्ट अदर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। नीचे हमसे पूछ रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, मतलब आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे बताएंगे कि आप बिलो एसएससी हैं, ग्रेजुएट हैं, एचएससी हैं, अदर हैं, प्रोफेशनल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो जो भी इसमें से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो वो यहाँ पे इसमें अपने हिसाब से इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, आपके अकाउंट में कितना आ सकता है यहाँ पे जो है, तो कुछ भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, 1 से 2-3 लाख तक के, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। उसके बाद नीचे हमसे पूछा है इनकम एंड प्रोफेशनल डिटेल, तो जस्ट प्रोफेशनल एक्टिविटी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब नीचे हमसे यहाँ पे पूछा है इनकम एंड प्रोफेशनल डिटेल, तो जस्ट प्रोफेशनल एक्टिविटी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। प्रोफेशनल एक्टिविटी में हमसे पूछ रहा है फार्मर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, स्मॉल बिजनेस कोई आपका है। इसको नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें यहाँ इसमें आपको दिखाई देंगी, तो इसमें अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो प्रोफेशनल एक्टिविटी में हमने यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमसे एक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। एक्यूपेशन में हमारा स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो जिसमें आपका जो भी इसमें से आपको ऑक्यूपेशन टाइप हो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है एब्सोल्यूट एनुअल इनकम आपकी यहाँ पे कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन नहीं आते, आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं जो है, बस आपको 10 लाख के नीचे यहाँ पे इंटर करना होगा जो है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सारी डिटेल को इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे नॉमिनी डिटेल्स के लिए कह रहा है, तो नॉमिनी का मतलब ये होता है अगर बैंक अकाउंट होल्डर को यहाँ पे कुछ हो जाता तो बैंक सारा पैसा नॉमिनी को दे देती। तो अगर आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। हमको तो अपना यहाँ पे नॉमिनी को ऐड करना है, तो जस्ट यस वाले ऑप्शंस पे रहने देना है। नीचे पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नॉमिनी में हमसे सबसे पहले रिलेशनशिप पूछ रहा है, रिलेशन क्या नॉमिनी से है, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हमसे पूछ रहा है ब्रदर है, डॉटर है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, तो जो भी इसमें आपका रिलेशन और नॉमिनी से वो यहाँ पे अपने हिसाब से एंटर करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा नॉमिनी का नेम क्या है, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर नीचे हमसे पूछा इस नॉमिनी इज माइनर, के नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम है, अगर कम है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा नॉमिनी का एड्रेस, इस नॉमिनीज एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट परमानेंट एड्रेस, जो अकाउंट ओपन अपना कर रहा है क्या उसी एड्रेस पे नॉमिनी रहता, अगर रहता है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं रहता तो नो करेंगे और नॉमिनी का फुल एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे। हमारे केस में नॉमिनी यहाँ पे हमारे एड्रेस पे रहता, मतलब एप्लीकेंट एड्रेस पे रहता है, तो जस्ट यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे फेट का डिक्लेरेशन आएगा, आर यू टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर दैन, क्या आप दूसरी कंट्री में टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ब्रांच स्कीम आ गई है, तो जस्ट स्कीम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है पीएनबी बैंक के सारे मतलब अकाउंट्स के वेरिएंट आ जाएंगे, तो यहाँ पे 4 से 5 आपको वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 5,000 10,000 मेंटेन करने के लिए कहेगा। इसमें सबसे लास्ट में एक आपको अकाउंट देखने को मिलेगा पीएम उन्नति सेविंग फंड्स अकाउंट जो है, जस्ट इसी को हम सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस हमको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए कह रहा है, जैसे रूरल के लिए 500, सेमी अर्बन के लिए 1000 और मेट्रो के लिए 2000। तो मतलब अर्बन और मेट्रो के लिए 2000 हो जाएगा, सेमी अर्बन वालों के लिए 1000 और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको 500 पे मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद हमसे यहाँ पे कह रहा है ब्रांच नेम, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रांच नेम अपना सिटी का नेम यहाँ पे इंटर कर देंगे और उसको सर्च करेंगे। उसके बाद पेज को जब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फैसिलिटी रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले इसमें हमसे पूछ रहा है चेकबुक, एसएमएस अलर्ट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई स्टेटमेंट। तो सारे इनको चेकबॉक्स को टिक करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे चेकबुक भी लेना है, एसएमएस अलर्ट भी लेना है, मोबाइल बैंकिंग भी लेना है और इंटरनेट बैंकिंग, ई स्टेटमेंट, सारी फैसिलिटी हमको यहाँ पे चाहिए। तो सबको यहाँ के चेकबॉक्स को टिक करेंगे और नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
सारे चेकबॉक्स को यहाँ पे टिक करेंगे और नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे सिटी और विलेज का नेम इंटर करने के लिए कह रहा है, तो वो यहाँ पे जस्ट इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है इस एड्रेस प्रोवाइडेड अबव योर करंट एड्रेस, जो हमारा एड्रेस जो प्रोवाइड किया गया वो हमारा करंट एड्रेस मतलब कि जो है। तो अगर हम अपने आधार एड्रेस पे रहते हैं तो जैसे यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हम कहीं दूसरी जगह पे रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं या कहीं पढ़ाई करते हैं, तो जस्ट नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कम्युनिकेशन एड्रेस को इंटर करेंगे। सारी डिटेल को इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ प्रीव्यू वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। तो जितनी भी हमने डिटेल्स को इंटर की हो, ये इंटर करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ अगर गलत है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एडिट वाले ऑप्शंस भी सब जगह आपको दिखाई देगा, जैसे कम्युनिकेशन डिटेल, एड्रेस डिटेल देखते जाएंगे और उसको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी डिटेल सारी सही है कि नहीं, नॉमिनी डिटेल सही है नहीं। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट चेकबॉक्स को यहाँ पे टिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। जस्ट यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे नीचे हमसे फीडबैक देने के लिए कह रहा है, थैंक यू फॉर योर चूजिंग PNB टू ओपन योर अकाउंट। तो यहाँ पे फीडबैक आप यहाँ पे दे सकते हैं 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर तक के। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। नीचे जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का आ गया है, एप्लीकेशन जनरेट सक्सेसफुली। तो जस्ट ओके वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। नीचे जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे वीडियो KYC के लिए। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, तो कुछ समय यहाँ पे हमको वेट करना होगा 3 से 4 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर वीडियो KYC के लिए हमसे कह रहा है आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वाइट पेपर पेन होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे हमारा नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर हमसे सबसे पहले कह रहा है हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए और हमारे पास वाइट पेपर पेन हो जाए। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करेंगे और गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो KYC के लिए सारी परमिशंस को अलाउ करेंगे। तो जस्ट अलाउ दिस टाइम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी वीडियो KYC होगी, एजेंट आएगा, कुछ हमसे पर्सनल डिटेल पूछेगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। उसके बाद जस्ट हमसे यहाँ पे पैन कार्ड शो करने के लिए करेगा। तो जस्ट अपने पैन कार्ड को एजेंट को सामने शो करेंगे, मतलब दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइट पेपर पर साइन करके दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा वीडियो KYC कंप्लीट हो जाती है। तो हमारे सामने थैंक यू का एक ऑप्शन हो जाता है, सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर योर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली वीडियो KYC हो जाती है। अब यहाँ पे 7 से 10 दिन के अंदर हमारे पास वेलकम किट आ जाती है और अकाउंट की डिटेल हमारी ईमेल, मोबाइल नंबर पर आ जाता है। तो इस तरीके से अपना जो है घर बैठे बैठे पंजाब नेशनल बैंक में 0 बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं।